नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कि राम जी ने सबरी के जूठे बेर क्यों खाए। भक्ति से जुड़ी सच्ची कथा के बारे में चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले दंडकारण्य के घने वन में एक भिलनी कन्या रहती थी जिसका नाम सबरी था। उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहाँ देवी देवताओं की पूजा के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। विवाह की रात जब पूरे गांव में उत्सव था, तभी अनेक निर्दोष पशुओं को पकड़ा गया जिन्हें बलि के रूप में चढ़ाया जाना था। यह देखकर सबरी का हृदय दुख और करुणा से भर उठा। उसने सोचा कि यदि मेरे कारण जीवों की हत्या हो रही है तो यह पाप मुझ पर भी लगेगा। जीवों की पीड़ा को सह न पाने के कारण सबरी ने उसी समय अपना घर, परिवार और वैभव छोड़ दिया और अकेली ही जंगल की ओर निकल पड़ी। भटकते भटकते वह मातंग ऋषि के आश्रम पहुंची। वहां उसने विनम्रता से सेवा का कार्य आरंभ किया। वह जल लाती, आश्रम की सफाई करती और साधुओं के लिए कंद, मूल, फल एकत्र करती। आश्रम के कई ऋषि उसकी जाति देखकर उसे तुच्छ समझते थे और कहते थे कि यह नीच जाति की है, इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। किंतु मातंग ऋषि उसकी भक्ति और निष्ठा को समझते थे। उन्होंने कहा, सबरी, तुम्हारे सच्चे प्रेम और सेवा भाव के एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे आश्रम में पधारेंगे। गुरु की यह वाणी सबरी के हृदय में गहराई तक उतर गई। उसी दिन से उसने रोज अपने आश्रम को सजाना और मार्ग पर फूल बिछाना प्रारंभ कर दिया ताकि जब प्रभु पधारे तो उनका स्वागत हो सके। वर्षों तक वह प्रतीक्षा करती रही, किंतु उसकी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई। समय बीता और जब भगवान श्री राम अपने पत्नी माता सीता की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य पहुँचे तो वे सबरी के आश्रम पहुँचे। प्रभु के दर्शन पाते ही सबरी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। भाव विभोर होकर उसने अपने कुटिया में सजाए हुए बेर प्रभु के अर्पित किए। लेकिन उसका प्रेम इतना पवित्र और निर्मल था कि हर बेर को पहले चखकर देखती कि कहीं वो कड़वा न हो और फिर मीठा बेर ही प्रभु को देती। भगवान श्री राम ने इस प्रेम को समझा और हर्षपूर्वक उन बेरों को ग्रहण किया। उन्होंने कहा, माँ सबरी, तुम्हारे प्रेम से दिए हुए ये बेर मेरे लिए किसी राजमहल के भोजन से भी श्रेष्ठ और अमृत के समान है। उस क्षण प्रभु ने संपूर्ण संसार को यह संदेश दिया कि उनके लिए जाति, कुल या ऊंच नीच का कोई बंधन नहीं है। उन्हें केवल निर्मल भक्ति, श्रद्धा और सच्चा प्रेम चाहिए। इस प्रकार माता सबरी की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग न धन है, न वैभव, न ऊंच नीच का कोई बंधन, केवल निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है। धन्यवाद।